राम राम साथियों। आपके अपने YouTube चैनल एसके जीके ट्रिक्स पर मैं सुखदीप सेलपाड़ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा जीके के ज़िले चल रहे हैं और ज़िले आज हिसार ज़िले का हम दूसरा पार्ट करने वाले हैं, जो कि HSSC CET के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। एक एक चीज़ हम बारीकी से करेंगे। और दोस्तों, अगर आपको इन नोट्स की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं या हमें पर्सनली मैसेज करके भी आप ले सकते हैं। दोस्तों, चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आता है कि भाई आकाशवाणी केंद्र है हिसार के अंदर, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो उसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 26 जनवरी 1999 में, और यो तीसरा आकाशवाणी केंद्र था दोस्तों। उसके बाद बात आ जाती है कि भाई दीनदयाल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये कहाँ पर है? तो ये भी कहाँ पर है दोस्तों? हिसार में है। और इसकी स्थापना आ जाए तो कब है? 2018 में है साथियों। उसके बाद है कि भाई एग्री इक्यूबेशन सेंटर, ये कहाँ पर है? तो हिसार में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2017 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 2017 में हुई थी। उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई हरियाणा में एकमात्र दूरदर्शन केंद्र, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 2002। कब हुई थी? 1 नवंबर 2002। लेकिन अब इसको क्या कर दिया गया है? हिसार से चंडीगढ़ स्थानांतरित कर दिया गया है दोस्तों। क्वेश्चन आ जाता है काफ़ी बार भी, हिसार दूरदर्शन केंद्र है, उसका उद्घाटन किसने कराया था? तो किसने कराया था दोस्तों? उद्घाटन का जिक्र आ जाए तो किसने कराया था? तत्कालीन कैबिनेट सूचना एवं प्रसारण मंत्री सुषमा स्वराज जी ने किया था। उसके बाद दोस्तों आगे है हरसैक। ठीक है, हरसैक है हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र। इसकी जो स्थापना है ये कब हुई थी? 1986 में। और पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था? ये 1989 में दोस्तों। ठीक है, हरसैक। ठीक है, उसके बाद आगे है दोस्तों हिसार के जो पर्यटन स्थल हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। हिसार के पर्यटन स्थलों के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई शेख जुनैद की मज़ार कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? हिसार में। मीठा पीर की दरगाह कहाँ पर है? तलवंडी राणा में है। और कहाँ पर है ये? हिसार जिले के अंतर्गत। उसके बाद है भाई चार कुतुब शाह दरगाह। चार कुतुब शाह दरगाह ये कहाँ पर है? हांसी में है। उसके बाद है भाई 40 हाफिज का मकबरा, ये कहाँ पर है? ये भी हिसार में है दोस्तों। प्राण पीर बादशाह का मकबरा ये कहाँ पर है? तो ये भी दोस्तों कहाँ पर है? हिसार जिले में है। उसके बाद बात आ जाती है कि भी गुजरी महल कहाँ पर है? गुजरी महल भी हिसार के अंतर्गत है। 8 अभिलेखों की जानकारी यहाँ से मिलती है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि भाई गुजरी महल है, वहाँ से 8 अभिलेखों की जानकारी मिलती है। ये कहाँ पर है? तो हिसार में है दोस्तों। जिंदल टावर का जिक्र आ जाए तो ये कहाँ पर है? हिसार में है भाई। अच्छा लंबा ऊंचा टावर जो कहाँ पर है? हिसार में है दोस्तों। इसके ऊपर जब चढ़ के देखा है तो अपना सारा का सारा हिसार बहुत खूबसूरत दिखा है। उसके बाद दोस्तों क्या आ जाता है? ब्लू बर्ड झील। ब्लू बर्ड झील है ये, इसकी जो स्थापना है ये 1996 में अनच 9 पर है। और ब्लैक बर्ड आ जाए 1999 में, ये कहाँ पर है? हांसी में है। उसके बाद है भाई अमती तालाब, ये कहाँ पर है? अमती तालाब, तो ये भी दोस्तों कहाँ पर है? हांसी में है। ठीक है, कुमार पाल देव की बेटी के नाम पर। ठीक है, उसके बाद है भाई फ्लेमिंगो पर्यटन परिसर, ये कहाँ पर है दोस्तों? ये भी हिसार जिले के अंतर्गत है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों फिरोज शाह का किला। ठीक है, फिरोज शाह का किला आ जाए तो कहाँ पर है दोस्तों? हिसार में है। लाट की मस्जिद कहाँ पर है दोस्तों? हिसार में। बर्बाद किला कहाँ पर है दोस्तों? हांसी में। बर्बाद किला कड़ा है? हांसी में है दोस्तों। उसके बाद है भाई लाला हुकुमचंद जैन, लाला हुकुमचंद जैन पार्क, ये कहाँ पर है? हांसी में। उसके बाद है भाई जहाज कोठी म्यूजियम। जहाज कोठी म्यूजियम हिसार में है। ठीक है, हिसार में जहाज कोठी है भाई, ये मतलब बिगड़ा हुआ रूप हो गया इसका जहाज कोठी, क्योंकि जॉर्ज थॉमस की कोठी थी। और अपने इंग्लिश में हाथ थोड़ा तंग रहा है लोगों का, हरियाणा वाला का, तो उसमें क्या हो गया? जॉर्ज जॉर्ज तो मतलब नाम आया कौन, तो सीधा क्या कहने लगे? जहाज कोठी। ठीक है, जहाज कोठी इसका नाम पड़ गया। तो जॉर्ज थॉमस व जेम्स स्किनर का निवास स्थान हुआ करता था वो। ठीक है, उसके बाद है भाई हांसी का किला। हांसी का किले का जिक्र आ जाए कि भाई हांसी का किला कहाँ पर है? तो ये हांसी का किला हिसार जिले के अंतर्गत है।
इसका निर्माण अनंगपाल द्वारा अपने गुरु हंसकर के नाम पर करवाया गया था। राजा द्रुपद द्वारा तलवार बनाने की फैक्ट्री स्थापित की गई थी। इसका जो पुनः निर्माण है 12वीं सदी में पृथ्वीराज चौहान ने इसका पुनः निर्माण करवा दिया था दोस्तों। उसके बाद है भाई जॉर्ज थॉमस ने 18वीं सदी में पुनर्निर्माण करवाया था। जॉर्ज थॉमस कहाँ का निवासी था दोस्तों? एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये कहाँ पर है, कहाँ का निवासी है? ये आयरलैंड का निवासी है दोस्तों। उसके बाद बात कर लेते हैं व्यक्तित्व। हिसार व्यक्तित्व के मामले में काफ़ी लंबा चौड़ा जिला है। तो व्यक्तित्व की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मलिका शेरावत। क्या है भाई? मलिका शेरावत। इनका जो गांव है वो है मोठलवारी गांव है भाई, ठीक है। और रिमा लामा इसका पुराना नाम है भाई। उसके बाद है भाई ये क्या है? अभिनेत्री। उसके बाद बात करते हैं ईसा खन्ना। ईसा खन्ना कौन है? ये भी अभिनेत्री है भाई। उसके बाद है भाई ससीम शर्मा। ये है भाई कवित्री भी है, लेखिका भी है, ठीक है। और स्पेशल पूछ लिया जाता है कि स्तंभ लेखिका, तो ससीम शर्मा। उसके बाद अगला नाम जो आता है वो आता है यशपाल शर्मा। यशपाल शर्मा क्या है? अभिनेता भाई, ठीक है। यशपाल शर्मा क्या है? अभिनेता। उसके बाद है भाई पगड़ी द ओनर फिल्म। ये है भाई बहुत ही मशहूर फिल्म और टैक्स फ्री कर दी थी भाई ये, ठीक है। उसके बाद है भाई लाला हरदेव। लाला हरदेव साहब बहुत ही महत्वपूर्ण नाम हिसार से, और हिसार के कौन से गांव से? सातरोड गांव से है दोस्तों। 1936 में ग्राम सेवक समाचार पत्र। क्वेश्चन आ जाता है कि भाई ग्राम सेवक समाचार पत्र किन्होंने निकाला? तो किन्होंने निकाला? लाला हरदेव साय ने। उसके बाद क्वेश्चन बन जाता है कि भाई लाला हरदेव साय ने ग्राम सेवक समाचार पत्र निकाला किस सन में? तो किस सन में? 1936 में। उसके बाद क्वेश्चन बन जाता है कि भाई लाला हरदेव सहाय जिन्होंने ग्राम सेवक समाचार पत्र निकाला, यह कहाँ से हैं? तो हिसार के सातरोड गांव से हैं दोस्तों। उसके बाद है भाई 1941 में इन्होंने क्या किया? सेवक समाचार पत्र निकाला। और ये कौन थे भाई? ये एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे भाई दोस्तों। उसके बाद है अगला जो व्यक्तित्व है वो है गीतिका जाखड़। क्या है? गीतिका जाखड़। ये है भाई अगरवा से संबंधित है। और किस खेल से संबंधित है? ये कुश्ती से है भाई। 2006 में अर्जुन पुरस्कार मिला, और ये पहली कुश्ती की खिलाड़ी है भाई जिसने के मिला था? अर्जुन पुरस्कार मिला था 2006 में। उसके बाद है भाई चौधरी कृपाराम। ये शहाड़वा गांव से हैं, और ये क्या है? स्वतंत्रता सेनानी। उसके बाद अभी कृष्णा पूनिया, ठीक है। अब तो जो कृष्णा पूनिया है ये क्या हो गई है? राजनीति में उतर गई है। क्या है? राजनीति। कौन कहाँ की राजनीति में? ये राजस्थान की राजनीति में उतर गई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और अग्रवा से इनका संबंध है। और ये किस खेल से संबंधित थी? तो ये डिस्कस थ्रो से है, ठीक है। अब राजस्थान की राजनीति में अपना काम कर रही है दोस्तों। उसके बाद है भाई जैन विद्वान। जैन विद्वान लोहाचार्य। ये कहाँ से हैं? अग्रवा से। इन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया था दोस्तों। क्या किया था? जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया था। उसके बाद है भाई मनदीप जांगड़ा। मनदीप जांगड़ा किससे संबंधित है? बॉक्सिंग से संबंधित है, और हिसार से, ठीक है। और इनका जन्म हुआ था वो सिरसा जिले में हुआ था दोस्तों। कहाँ पर हुआ था? सिरसा जिले में। और सिरसा जिले का जो खारिया गांव है वहां पर इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? खारिया गांव। उसके बाद है दोस्तों, उसके बाद अगला नाम हम बात करते हैं तो जय भगवान, ठीक है। जय भगवान का संबंध किससे है दोस्तों? बॉक्सिंग से है भाई। जय भगवान का संबंध किस खेल से है? बॉक्सिंग से है। और ये हिसार जिले से संबंधित है। उसके बाद है भाई दिनेश बाना। दिनेश बाना है अंडर 19 क्रिकेट खिलाड़ी, हिसार नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर दिनेश बाना। उसके बाद आ जाता है कि स्वीटी बुरा। ये कहाँ से है भाई? ये गिराए गांव से हैं। उसके बाद आ जाता है कि रमेश कुमार, पूर्व भारतीय कबड्डी खिलाड़ी। पूर्व भारतीय कबड्डी खिलाड़ी रमेश कुमार दोस्तों। उसके बाद बात करें हम शमशेर कुमार, ठीक है। शमशेर कुमार हैं। शमशेर कुमार का संबंध पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी थे भाई ये भी, ठीक है। उसके बाद है भाई मनविंदर बिस्ला। मनविंदर बिस्ला है, ये भी क्रिकेटर हैं, ठीक है। उसके बाद है भाई शिवांगी पाठक। ये क्या है? पर्वता रोही हैं, ठीक है। मीना कुमारी डाटा गांव से हैं भाई, ये भी क्या है? पर्वता रोही हैं। उसके बाद आ जाता है भाई नरेंद्र। तो नरेंद्र का जो संबंध है वो कौन से गांव से है? मिंगनी खेड़ा से है, और ये भी क्या है?
पर्वतारोही, पर्वतारोही भी भाई हिसार में बहुत हैं। उसके बाद है भाई बहुत ही महत्वपूर्ण नाम अनीता कुंडू अनीता कुंडू, ये भी फरीदपुर गांव से हैं हिसार जिले में, और ये क्या है, ये भी पर्वतारोही हैं। ये एवरेस्ट के ऊपर 2013, 2017 और 2019 में फतह की हुई इन्होंने। उसके बाद अगला नाम आ जाता है दोस्तों हिसार में, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण चेहरा है, सुभाष चंद्रा। सुभाष चंद्रा, जितने भी जी न्यूज़ हैं वो सारे के सारे सुभाष चंद्रा जी के हैं। जी समूह है, और उसके बाद ESSL, ये भी कहाँ किससे संबंधित हैं, सुभाष चंद्रा से। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये आदमपुर से इनका संबंध है दोस्तों। उसके बाद है भाई ओम प्रकाश जिंदल, OP जिंदल, ये कौन थे भाई, उद्योगपति दोस्तों उद्योगपति। उसके बाद है भाई जिंदल स्टील लिमिटेड, इसकी इन्होंने स्थापना की थी 1952 में पश्चिम बंगाल में, और 1960 में कहाँ पर आ गई दोस्तों, हिसार में है भाई। और हिसार का उपनाम भी स्टील सिटी है भाई दोस्तों, याद रख लेना। उसके बाद है अगला नाम है आ जाता है भाई लाला लाजपत राय अगला नाम किसका आ जाता है, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, इनका कर्म क्षेत्र हिसार था दोस्तों, क्या था, हिसार था दोस्तों। और स्वदेशी 2005, ठीक है दोस्तों। उसके बाद एक बार ये देख लेना दोस्तों, 2005 स्वदेशी, ये थोड़ा डाउटफुल है। उसके बाद आ जाता है दोस्तों ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद 1948 में ज्ञानोदय पत्रिका का प्रकाशन किया। उसके बाद है भाई धर्मवीर बघाना, राजकीय सांगी हैं दोस्तों। साइना नेहवाल बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, और लंदन ओलंपिक 2012 में इन्होंने कांस्य पदक मिला था दोस्तों। उसके बाद आ जाता है भी हरगोविंद खुराना, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम, हरगोविंद खुराना वैज्ञानिक हैं भाई ये, ठीक है। और नारनौंद गांव से हैं भाई, इन्होंने नोबेल पुरस्कार भी जीता हुआ है। उसके बाद अरविंद खुराना है, ये वैज्ञानिक है, और कहाँ से हैं, नारनौंद से हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता। उसके बाद आ जाता है भाई रामकृष्ण व्यास, ये किससे संबंधित हैं, ये सांग के क्षेत्र में है दोस्तों। उसके बाद आ जाता है बाबू परमानंद हैं, ये क्या हैं, कवि, और आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में सक्रिय थे ये, ठीक है, बाबू परमानंद। तो दोस्तों ये है हिसार जिला हमारा कंप्लीट होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो दोस्तों। और अगर आपको इनकी PDF चाहिए तो मैंने पहले भी बता दिया है कि आप इसकी 22 के 22 जिलों की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।